जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास एवरेज चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। इस चैप्टर को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के भी नाम से जानते हैं, या फिर आप सीधा कर सकते हैं कि हम लोग आज एवरेज यानी औसत पढ़ने वाले हैं। एवरेज कहते किसको हैं, यानी औसत का अर्थ क्या होता है। औसत, तो इसको हम सरल शब्दों में, छोटे शब्दों में अगर कहें तो औसत उसे कहते हैं जो बड़ी संख्याओं को छोटे संख्याओं में बदलना, परिवर्तन ही औसत कहलाता है। यानी लार्ज नंबर ऑफ डाटा इन कन्वर्ट अ स्मॉल डेटा, इट्स कॉल्ड एवरेज। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में एवरेज के मीनिंग के साथ साथ उसमें एवरेज का टाइप्स ऑफ सीरीज कितने होते हैं, और साथ में टाइप्स ऑफ सीरीज होने के साथ साथ में उसका कितना मेथड्स होता है, और साथ में मेथड होने के साथ साथ में इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन भी जानेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन भी जानेंगे। तो एवरेज के यानी एवरेज के चैप्टर में हम लोग आज के क्लास में सिर्फ मेन चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। और आज का क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जानेंगे कि एवरेज कितने होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपका इंट्रोडक्शन क्लास हो जाता है। और ये हम लोग सीरियल से क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं। आप ये क्लास को देखेंगे, फिर इसका अगले पार्ट को देखेंगे, अगले पार्ट को देखेंगे तो पूरा जो एवरेज का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आज की क्लास में मीन पढ़ेंगे, यानी अर्थमेटिकल मीन कह सकते हैं या फिर सिंपली एवरेज कह सकते हैं, लेकिन मीन के नाम से ज़्यादा इसका चर्चित है, तो मीन आप कह सकते हैं। चलिए चलते हम लोग मीन की ओर, यानी चैप्टर जो नाम हो गया औसत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाने दो मीनिंग एवरेज का, हम बता दिए कि एवरेज का मीनिंग क्या होता है। तो अब जानेंगे टाइप्स ऑफ एवरेज। टाइप्स ऑफ एवरेज। टाइप्स ऑफ एवरेज, तो टू टाइप्स ऑफ एवरेज होता है। पहला मैथमेटिकल एवरेज, पहला मैथमेटिकल एवरेज। नंबर 2 पोजिशनल एवरेज। पहला हो गया मैथमेटिकल एवरेज, नंबर 2 पोजिशनल एवरेज हो गया। मैथमेटिकल एवरेज में कितने टाइप्स ऑफ एवरेज होते हैं, तो 3 टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एवरेज। नंबर 1 अर्थमेटिक मीन, ठीक है। नंबर 2 जियोमेट्रिक मीन। नंबर 3 हार्मोनिक मीन हो गया। हिंदी में अर्थमेटिक मीन को आप औसत यानी माध्य कह सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन को गुणोत्तर माध्य कहेंगे, और हार्मोनिक मीन को हरात्मक माध्य कहेंगे, ठीक है। पोजिशनल एवरेज में टू टाइप्स ऑफ एवरेज होते हैं। पहला मीडियन और नंबर 2 मोड। मीडियन का जो डिनोट करेंगे एम से, और मोड को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। मीन का इंडिकेशन जो है एक्स के ऊपर डाइस लगाना है, और ज्योमेट्रिक मीन का जी एम से ही डिनोट करेंगे, और हार्मोनिक मीन को एच एम से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट्स, बेसिक से पूरा मैथ बताया जा रहा है,
अब पूरा बेसिकली मतलब आप पूरा चाहेंगे तो मीन का चैप्टर पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं हमारे इस क्लास में। अभी आपका 1 क्लास में पार्ट 1 में देखते हम लोग कहाँ तक, क्योंकि मीन जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, तो एक क्लास में पॉसिबल नहीं कि पूरा कंप्लीट किया जा सकता, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बताएं और पूरा हट जाएंगे। आपको क्वेश्चन हम यहाँ पर बताएंगे और साथ में क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा जो आप लोग को भी कुछ क्वेश्चन बनानी है। तो हम लोग जो टारगेट बनाए हैं कि पूरा मेन का चैप्टर कंप्लीट करने का, मीडियन का चैप्टर, वैसे मीडियन का पूरा अपलोड हो चुका है, पूरा मीडियन का कंप्लीट हो चुका है, साथ में मोड का भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप ये पूरा न्यू सेशन है, ये सब पुराना वीडियो मीन का चाहे मीडियन का हो चाहे मोड का हो, बाकी जो क्लास है वो सारा अपलोड कर दिया, मतलब पहले का वीडियो सारा अपलोड है, तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोग क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ये न्यू से रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आप लोग का न्यू फिर से आप लोग को कुछ और भी चीज़ें सीखने को मिले। चलिए, तो ये 2 टाइप्स ऑफ एवरेज है। पहला नाम हो गया मैथमेटिकल एवरेज, नंबर 2 है पोजिशनल एवरेज है। मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन पहला आ गया, नंबर 2 ज्योमेट्रिक मीन और नंबर 3 जो है हार्मोनिक मीन है। पोजिशनल एवरेज ये बार बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 टाइप्स ऑफ पोजिशनल एवरेज, नंबर 1 मीडियन, नंबर 2 मोड है। दोनों में यदि कुछ अंतर हमसे पूछा जाए, छोटा सा कोई अंतर, तो आप कहेंगे मैथमेटिकल का मतलब होता है, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज में अगर अंतर आपसे पूछा जाए तो मैथमेटिकल एवरेज एक कैलकुलेशन एवरेज है, इट्स कैलकुलेशन एवरेज। कैलकुलेशन एवरेज का मतलब क्या है कि जब तक आप अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन, चाहे वो ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन या फिर हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन, जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तब तक उसका आंसर जो है फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। मतलब आपको माइनस प्लस का पूरा कार्य करना होगा, तभी आप मीन का आंसर पता कर सकते हैं, और मीन का हो आंसर या फिर ज्योमेट्रिक मीन का हो या फिर हार्मोनिक मीन का हो। लेकिन मीडियन और मोड में ऐसा नहीं होता है। मीडियन और मोड के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन देखकर आप उसका आंसर बता सकते हैं, कभी 100% सही बता देंगे और कभी कभी जो है आप उसका आंसर के लगभग में आंसर बता देंगे। जैसे अगर आंसर 52 होने वाला है तो आप 50 बता देंगे, 51 बता देंगे। तो पोजीशन देखकर क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाता है मीडियन और मोड के क्वेश्चन को, इसलिए इसका जो नाम है पोजिशनल एवरेज। इसके अंदर क्वार्टाइल भी एक आता है, ठीक है, वो भी पोजिशनल एवरेज के ही अंतर्गत आता है, लेकिन मुख्य रूप से ये 2 आप नाम रखेंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। तो आज की क्लास में हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। ये सारा अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है, आप चैप्टर कह सकते हैं या टॉपिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को कुल मिला के चैप्टर बोलेंगे, सारा चैप्टर। तो आप लोग को बता दूं कि ये सारा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, न्यू वीडियो सारा अपलोड कर दिया जा चुका है। हम लोग अब जो स्टार्ट किए हैं मीन को, क्योंकि मीन का जो है वीडियो नहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि मीन का वीडियो पूरा रिकॉर्ड करके आप लोग को नया दे। बाकी पुराना वीडियो है रिकॉर्ड, लेकिन ये सारा नया दिया जा चुका है। ज्योमेट्रिक मीन का भी अपलोड किया जा चुका है। एक लास्ट हार्मोनिक मीन का बचेगा जो कि एक लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये एवरेज का पूरा हम लोग सीख जाएंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे क्लास में। आप लोग कंटिन्यू बनाए रखेंगे तो उम्मीद है कि इस चैनल पर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें अगला जो फिर इंट्रोडक्शन में होगा सीरीज, इसको आप लोग लिख लेंगे, कॉपी में लिखते जाएंगे, साथ साथ में रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज में नंबर 1 आएगा
इंडिविजुअल सीरीज। नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज। नंबर 3 कंटिन्यूअस सीरीज। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, यानी आप अगर एवरेज पढ़ेंगे, एवरेज में अगर मीन पढ़ेंगे या फिर मीडियन पढ़ेंगे या फिर मोड पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर जितना भी एवरेज का जो पार्ट्स बताएं, चाहे ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक, मीन, क्वार्टाइल हो, सारा में जो टॉपिक मिलेगा आपको 3 टाइप का टॉपिक मिलेगा। पहला इंडिविजुअल सीरीज का टॉपिक मिलेगा, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज का टॉपिक मिलेगा और तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज का टॉपिक मिलेगा। तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को पहचान करेंगे कि ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे पहचान करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे पहचान करेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहेंगे, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट यानी खंडित श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज यानी सतत श्रेणी। ठीक है, आप लोग हिंदी में लिख लेंगे। पहला इंडिविजुअल को व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज यानी सतत श्रेणी। ठीक है, ये आप नहीं लिख सकते, या फिर आप इतना इंग्लिश लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरी में कोई मतलब नहीं रखता है। चलिए, तो आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, जो भी बताइए आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हम लोग क्या बता रहे थे कि कैसे क्वेश्चन को पहचान करेंगे कि ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे पहचान करेंगे कि ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे पहचान करेंगे कि कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसका पहचान जो करने का जो तरीका है, इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल, यानी एक श्रेणी में होगा, एक सीरीज में होगा। तो इसका x बराबर यानी एक सिंगल फॉर्म में डाटा में होगा, जैसे 2, 5, 7, 8, 1, 3, इस प्रकार से सिंगल फॉर्म में क्वेश्चन होगा, x के फॉर्म में होगा। डिस्क्रीट यानी खंडित श्रेणी, यानी 2 फॉर्म में होगा, खंडित यानी टूटा हुआ 2 भाग में रहेगा, यानी 1, 2, 5, 8, 2, 3 इस तरीके से, और साथ में फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 4 है ना, 5, 6, 1, 0 इस प्रकार से रहेगा, मतलब 2 भाग में, x और f के भाग में होगा। कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब हो गया क्लास में इसका क्वेश्चन रहेगा। क्लास का मतलब यहाँ पर है 0 से जैसे 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी जितना से एंड हो रहा है उतना से स्टार्ट होगा, चैन की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और साथ में इसका फ्रीक्वेंसी भी रहेगा 1, 3, 2 इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, हम ये कम बेसिक क्यों लिख रहे हैं, सीरियल से क्यों नहीं लिख रहे हैं डिस्क्रीट ऐप में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है, घटते और बढ़ते रहता है, ये आगे का बात है, बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो ये पहचान करने का चीज़ें है कि जब भी आपको मुख्य यहाँ पर समझना है कि इंडिविजुअल का क्वेश्चन का पहचानने का तरीका क्या है, कि वो सिंगल फॉर्म में होगा। सिंगल फॉर्म मतलब सिर्फ एक श्रेणी में होगा, एक्स के फॉर्म में होगा। एक्स का फॉर्म यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा, एक्स वहाँ पर कुछ भी नाम रहेगा, एक्स के जैसे आपका मार्क्स यहाँ दिया रहेगा, साइज दिया हुआ रहेगा, इंडेक्स, कुछ भी नाम रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चन होगा एक्स के फॉर्म में होगा, खाली एक होगा। डिस्क्रीट यानी एक्स भी रहेगा, साथ में एफ भी रहेगा, जैसे आपका मार्क्स रहेगा 5, 7, 8 मार्क्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर स्टूडेंट रहेगा कि 2 स्टूडेंट्स, जैसे मार्क्स लिख दिए और ये फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर होता है, तो हम बोल दिए कि 2 स्टूडेंट 1 नंबर लाने वाले हैं, मतलब 2 स्टूडेंट हैं जो 1 नंबर लाते हैं, 3 स्टूडेंट हैं जो 2 नंबर लाते हैं, 4 स्टूडेंट हैं जो 3 नंबर लाते हैं। तो मतलब समझ में आ रहा होगा कि एक्स और एफ इसको कहते हैं। क्लास का मतलब क्या हो गया, इस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस प्रकार से रहेगा, और साथ में फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है, यहाँ पर भी मार्क्स रहेगा, इसको हम क्लास मान लेते हैं, और ये एफ यानी वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 0 से 10 के बीच में लाने वाले स्टूडेंट कितना है, 1 है। 10 से 20 नंबर लाने वाले स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, तो 3 है। 20 से 30 लाने वाले स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर थोड़ा 0 से 10 हो गया, 10 से 20 और 30 से 40, 30 से 40 लाने वाले स्टूडेंटों की संख्या है, तो कितनी है, 2 है। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपको सिर्फ पहचान करना है कि कंटिन्यूअस सीरीज किसको कहते हैं,
तो जितना से एंड होगा उतना से अगला में स्टार्ट होना चाहिए। 20 से एंड हुआ तो अगला में भी जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिख दी है ना, जैसे 20 हो गया ना, तो यहाँ पर अगला 20 से 30 हो गया। ठीक है, तो जितना से एंड होगा उतना से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब जो है इसमें टाइप्स ऑफ मेथड कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड्स लिखेंगे यहां पर, चलिए यहीं पर लिख देते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स। नंबर 1, पहला डायरेक्ट मेथड, पहला जो होगा डायरेक्ट मेथड होगा। नंबर 2 शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 स्टेप डिवीजन मेथड होगा। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ मेथड, इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन का मेथड का फार्मूला बताएंगे और साथ में क्वेश्चन भी एक एग्जांपल लेकर बताएंगे पहले। और इसमें देखिए मेथड यहाँ पर 3 है, मतलब कहीं पर जाने का रास्ता 3 है। आप ये समझिए, मेथड का मतलब कहीं पर जाने का रास्ता कितना है, 3 है। जैसे या फिर 3 तरीका हो गया, जैसे आप अगर जाना चाहते हैं घर, तो आप बाइक से भी जा सकते हैं, आप बस से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ, जाएंगे तो घर ही जाएंगे, जाना तो घर ही है। तो उसी प्रकार से ये मेथड्स है, 3 भले ही मेथड है, लेकिन तीनों मेथड का काम क्या है, आंसर को लाना। तो आंसर तो क्या आएगा, एक ही आना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम बस पकड़ लिए, यदि हम ट्रेन पकड़ लिए तो हमको कहीं और ले जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब कोई भी मेथड का यूज़ करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, एक ही होना चाहिए। ये बात दिमाग में रख लेना है कि कोई भी मेथड को यूज़ करे सर, चाहे डायरेक्ट मेथड के यूज़ करिए आप, चाहे शॉर्टकट मेथड का यूज़ करिए या फिर स्टेप डिवीजन मेथड का यूज़ करिए, उसका आंसर जो होगा एक होगा, एक ही आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस बात का पहले प्रूव करूँगा, जानूँगा कि हाँ ये बात सही है या गलत है। तो पहले एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे और उसको तीनों मेथड से बनाकर देखेंगे कि उसका आंसर एक आता है या नहीं आता है। ठीक है, तब फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर जाएंगे, तब हम लोग का कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ चलो कोई क्वेश्चन है और जो मेथड हमको अच्छा लगता है उस मेथड से क्वेश्चन को बनाएंगे। मेथड तो हम लोग को तीनों सीखना होगा। कभी कभी एग्जाम में मेथड आपको बोल देगा कि आप स्टेप से बनाइए, शॉर्टकट से बनाइए, तो हम लोग जानते तीनों मेथड रहेंगे, लेकिन वो कभी कभी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में कहता है कि शॉर्टकट का यूज़ करो, चाहे स्टेप का यूज़ करो, चाहे डायरेक्ट का यूज़ करो। ठीक है, वो 1% में क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन हम लोग तीनों मेथड को जानते रहेंगे और हम लोग को जो अच्छा लगेगा वही मेथड से सारा क्वेश्चन को बनाएंगे। और कभी कभी हम लोग तीनों मेथड का यूज़ कर लेंगे, तो हम लोग से जब पूछा जाएगा तो वो भी मेथड का जानते रहेंगे और साथ में जो मेथड अच्छा लगेगा उसका हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए तो हटाते इसको। चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीन एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला x बराबर 1 एग्जाम्पल है। ठीक है,
x बराबर डाटा है 10, 20 और 30, ये क्वेश्चन है। x बराबर यहाँ पर ले लिए 10, 20 और 30। देखिए साथ में हम मेथड जो लिखेंगे, और पहले कौन सा क्वेश्चन हम लिए, देखिए ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है या डिस्क्रीट का या कंटिन्यूअस का है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला जो हम ले रहे हैं, पहला तो कौन सा क्वेश्चन सीखेंगे, पहला इंडिविजुअल सीरीज का सीखेंगे। तो हम देखिए यहाँ 10, 20, 30 लिए सिंगल फॉर्म में है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तीनों मेथड से, तो साथ में उसका सॉल्व भी कर देंगे और साथ में उसका मेथड भी तीनों का लिख लेना है और बता दिया जाएगा। ठीक है, एक साथ में दोनों हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम बना रहे हैं, तो पहला बाय द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, और मीन का शायद वहां पर डिनोट हम बताए थे कि मीन का डिनोट ये करते हैं, आप यहां पर ब्रैकेट में मीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा फार्मूला, सिग्मा x बाय n हो जाएगा। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, सम, यानी ऐड करना यानी जोड़ना। ठीक है, तो ये x का डाटा हमें क्या बोल रहा है, टोटल जोड़ा हुआ डाटा चाहिए। ठीक है, तो इसको टोटल जोड़ दीजिए, सिग्मा x तो कितना होगा, 20 और 10 30, 30 और 30 60 हो गया। और नंबर यानी कितना नंबर है, 1, 2 और 3 यानी 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका मीन का फार्मूला हो गया इंडिविजुअल सीरीज का। सिग्मा x बराबर कितना आ गया 60 और n बराबर कितना है 3, इसको डिवाइड कर देंगे तो 3 दूना 6 यानी 20 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बन गया, इंडिविजुअल का डायरेक्ट मेथड से बन गया ये। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर दिया। डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल हो गया, ये तीनों डाटा को जोड़ के और जितना नंबर रहता है उससे डिवाइड करते हैं। जैसे एवरेज हम लोग निकालते हैं तो आप लोग ये भी काम करते हैं, स्कूल का मार्क्स रहता है ना, 5 सब्जेक्ट में नंबर आता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, पाँचों सब्जेक्ट का नंबर जोड़ दिए और 5 से डिवाइड कर दिए, 5 सब्जेक्ट रहा तो 5 से डिवाइड कर दिए, एवरेज आ गया। ठीक है, तो सेम यहाँ पर वही हम काम कर रहे हैं कि जितना नंबर रहा जोड़ दिए और जितना सब्जेक्ट रहा उतना से डिवाइड कर दिए, एवरेज आ गया। ठीक है, अब चलेंगे यही क्वेश्चन को हम लोग, इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। तो हो गया 10, 20 और 30। ठीक है, शॉर्टकट मेथड को यहां पर बनाएंगे बाय द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, क्या फार्मूला होगा, मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx बाय n होगा। क्या लिखे, a का मतलब क्या हो गया, एज्यूम करना, a का मतलब एज्यूम यानी मानना। सिग्मा dx पता है, d का मतलब हो गया डिफरेंस करना है, किस में, x पे करना है, n से डिवाइड कर देना है, सिंपल है। अब देखिए कैसे करेंगे, हमको क्या चाहिए, a चाहिए और सिग्मा dx चाहिए, तो x को क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पर जो x है उसको क्या बोला, डिफरेंस करने बोल रहा है, यानी यहाँ इसका मतलब समझिए dx डिफरेंस करना है x में, तो x माइनस ये किससे डिफरेंस करेंगे जी, तो a से करेंगे। a का मतलब एज्यूम, तो इसमें से कोई भी डाटा को क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो जैसे बीच वाला एज्यूम कर लेते हैं, a बराबर कितना आ गया 20। अब x का ये जो डाटा है 10, 20, 30, इसको क्या करना है, एक दूसरे में डिफरेंस करना है, अंतर करना है। तो पहला x का डाटा कितना है 10 और एज्यूम जो लिए हैं 20, उससे अंतर करना है, डिफरेंस करना है। तो 10 और 20 में माइनस करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, 20 में 20 में अंतर करेंगे तो 0 और 30 में 20 को माइनस करेंगे तो प्लस 10 आ गया। अब हमें देखिए सब डाटा आ गया, जहां जैसे ये काम किए जो हमें फार्मूला में जरूरत था, a बराबर यानी एज्यूम चाहिए, तो एज्यूम बराबर कितना आ गया 20 आ गया, और सिग्मा dx तो सिग्मा dx यानी dx आ गया, इसको जोड़ देंगे, सिग्मा dx आ गया, और n बराबर तो पता है 1, 2,
3। चलिए इसको करिए तो नंबर यानी नंबर जो आ गया 3 आ गया, और सिग्मा डी एक्स 10 और 10 यानी -10 और +10, इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, a बराबर 20 और सिग्मा डी एक्स बराबर 0 और n बराबर 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा और 20 ये आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड से भी आंसर कितना आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, यही क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यूअस स्टेप डिविजनल मेथड से बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा ये पोर्शन को यहाँ पर हटा देते हैं, शॉर्टकट मेथड आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बाय शॉर्ट में लिख रहे हैं स्टेप डिवीजन मेथड। देखिए मीन इक्वल टू जो ये हम लोग लिखे हैं ना यहाँ पर फार्मूला, शॉर्टकट मेथड का सेम फार्मूला स्टेप का हो जाएगा। देखिए पहला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और मैं आपको बता दूं अगर ये फार्मूला आपको पता चल गया इंडिविजुअल सीरीज का, तो डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सबका फार्मूला यही होगा, बस एक डाटा चेंज होगा। तो इसको आपको दिमाग में रखिएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम होगा, यही फार्मूला होगा, याद हो जाएगा सारा फार्मूला। तो ए हो गया सिग्मा यहाँ पर देखिए dx है ना, तो यहाँ पर भी dx लिखना है और n, यही फार्मूला लिखे। और चेंज क्या कर रहे हैं सो देखिएगा, यहाँ पर छोटा सा डैश लगा दिए, तो यहाँ पर इनटू कर देना, डैश लगाए तो यहाँ पर इनटू कर देना सी का मतलब क्लास डिफरेंस वाला से इनटू करेंगे, बताएंगे, या फिर सी के जगह पर आई भी लिख सकते हैं, सी के जगह पर आई यानी इंटरवल वाला से इनटू कर देना है। वो देखिए कैसे करते हैं, देखिए x बराबर क्या था 10, 20 और 30 था। हम लोग dx निकाल रहे थे, उसका फॉर्मूला क्या था x माइनस ये, यही था ना। x बराबर यानी a मान लिए थे हम लोग जी, आप किसी को मान सकते हैं, मैं बता दूं 10 को भी मान सकते हैं एज्यूम, 20 को भी मान सकते हैं, जो मन करता है वो मान लीजिए, लेकिन हम लोग बीच वाला इसलिए मानते हैं कि दोनों साइड क्या हो बराबर हो माइनस प्लस करने पर। ठीक है, मतलब डाटा एक छोटा आ जाए, क्योंकि जितना माइनस होगा उतना प्लस होगा, दोनों एक दूसरे से क्या होगा सेम प्रोसेस में रहेगा, तो कम डाटा आ जाएगा। चलिए तो किसी का एज्यूम कर सकते हैं, तो देखिए वही फार्मूला है। अब हम लोग फार्मूला में क्या चेंज किए, डैश लगाए थे, यहाँ पर डैश लगा दिए, और देखिए डैश लगाए तो यहाँ पर सी से क्या किए इनटू कर देते, यहाँ पर सी से क्या कर देना है भागा लगा देना है। समझ गए होंगे क्या कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ डैश लगाए थे, फार्मूला में डैश लगाए तो सी से इनटू कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दे रहे भागा लगा दे रहे, समझिएगा मतलब क्या हुआ सो देखिए यहाँ पर हम सी से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, मतलब जितना से हम डिवाइड किए उतना लाकर इनटू कर दिए, तो बात बराबर हो गया। मतलब हम यहाँ पर जो पहले ही डाटा बड़ा बन रहा था x माइनस ये हो रहा था, अब जितना से हम क्या करेंगे इस डाटा को कम करेंगे, जैसे हम इस संख्याओं को 10 से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब इंटरवल, क्लास का मतलब इंटरवल अंतर, जैसे कितना का अंतर है तो 10 का अंतर है, ये सभी डाटाओं को 10 से हम डिवाइड कर देंगे, छोटा कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे फार्मूला में यहाँ पर इतना सॉल्व कर देंगे और 10 क्या करेंगे इनटू कर देंगे, तो क्या होगा इक्वल हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगा। बस इसी को एक फार्मूला बना दिया गया। ठीक है, देखिएगा इसे सो देखिए यहाँ पर है, देखिए डी एक्स डाइस एक्स माइनस ये है और सी से डिवाइड किया गया। अब समझिएगा एक पहले हम लोग का जो आया था शॉर्टकट वाला में, ये x बराबर 10 था, ए एन एज्यूम बराबर 20 था। अब समझिएगा तो घटा दिए कितना आ गया 10। अब यहाँ पर यही हम लोग लिखे थे इस पे 10, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ सी का मतलब क्या बता रहे क्लास डिफरेंस, ये डिफरेंस या फिर आई इंटरवल, इंटरवल का मतलब अंतर, कितना का अंतर है तो 10, 20, 30, 10 का अंतर है, तो 10 से क्या करना है हमको ये सी यानी 10 से भागा लगा देना, कितना आ गया 1 आ गया, छोटा डाटा आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 आ गया। अब देखिए जितना से डिवाइड किए उतना से क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट में फार्मूला में इनटू कर देंगे, तो बात ही बराबर हो जाएगा। बस यही एक फार्मूला बन गया, क्रिएटिव हो गया।
यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर तो खैर 0 ही आएगा और यहाँ पर प्लस कितना आएगा, 1 आएगा। सॉल्व करेंगे वही चीज़ होगा, x माइनस ये होगा और c से डिवाइड करेगा। x बराबर कितना 30 और a बराबर यानी एज्यूम 20 और 10 से डिवाइड कर दें। 30 और 20 यानी 10 हो जाएगा और 10 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिख दिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर c से डिवाइड कर दिए, फार्मूला में छोटा डाटा कर दिए और लास्ट में वही चीज़ को यहाँ पर इनटू कर दिए, बात बराबर हो गया, मतलब वही आंसर आएगा, कोई जादू नहीं है। जो यहाँ n बराबर 3, इसको जोड़ेंगे सिग्मा dx बराबर तो आ जाएगा 1। बस खाली क्या किया गया है, स्टेप डिवीजन में डाटा आपका छोटा हो जाएगा, 1 1 आ रहा है। देख रहे कितना छोटा डाटा आ गया, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या हो, आसान हो, क्योंकि आगे चलकर क्या डाटा बड़ा बड़ा रहेगा। जैसे अभी डिस्क्रीट सीरीज आएगा तो f हो जाएगा ना, f फ्रीक्वेंसी, और f को इससे इनटू करना पड़ेगा। तो देखिए 1 रहेगा, 0 रहेगा तो इनटू करने में क्या होगा, आसान होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा तो इनटू करने में क्या होगा, बड़ा डाटा हो जाएगा, दिक्कत होगा, कठिनाई होगी और बड़ा डाटा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, छोटा डाटा रहेगा। तो स्टेप डिवीजन मेथड जो है वही काम करता है, मतलब इजी करता है क्वेश्चन को बनाने में। तो यहाँ पर ये आ गया a बराबर कितना है, 20 है और सिग्मा dx बराबर कितना 1। इसका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जी, प्लस माइनस घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और n बराबर 3 और c यानी इंटर क्लास डिफरेंस, तो कितना का डिफरेंस, 10 से इनटू कर दिए। ठीक है, अब देखिए आगे ये 20 हो गया, अब इससे इनटू करेंगे तो 0 हो जाएगा जी, और फिर डिवाइड भी कर देंगे तो 0, जोड़ देंगे तो 20। ये आंसर आ गया। यानी आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड हो या फिर शॉर्टकट मेथड हो या फिर स्टेप डिविजनल मेथड हो, कोई भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर इक्वल आएगा, 1 आएगा। तो हमने जैसा बताया कि मेथड कोई सा भी हो आंसर 1 आएगा। मतलब जाना हमको एक ही जगह पर है, एक ही लोकेशन में जाना है, माध्यम कोई सा हो जाएंगे तो एक ही जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ है। तो आप इसको, आप लोग को इसमें एक एग्जांपल हम दे देते हैं जो कि आप लोग को बनाकर ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या रहेगा, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे बुक से इंडिविजुअल का। आप लोग का एक ही एग्जाम्पल बनाना है। एक एग्जाम्पल बनाने ला पहले 10, 20 और 30 और 40 रहेगा। हम लोग बनाए हैं 10, 20, 30 तक बनाए, आप लोग 40 लेकर आप लोग को बनाना है और देखना है चेक करके कि क्या हम लोग का भी आंसर 1 आता है या नहीं। ये तीनों मेथड से आप लोग को भी सीखना है और देखना है कि तीनों मेथड से बनाने के बाद आंसर 1 आता है या नहीं आता है। ठीक है, 100% आएगा। एज्यूम आप किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने तो बीच वाला का एज्यूम किया, आप लोग भी 20 को मान लीजिएगा, 30 को मान लीजिएगा, जिसको मानना है मान सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना है। ठीक है, ठीक, बताना, पूछना हमसे। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट्स हैं डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए तब इसको हम खत्म करते हैं और हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं बुक का, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, और हम एक क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग को टोटल हम क्वेश्चन लिखा देंगे और आंसर भी लिखा देंगे। आप लोग को बनाना है और बताना है कि सर हमसे ये बना। कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि जी सर हमारा आंसर इतना इतना आया है और मैच भी किया। ठीक है, आप लोग को ये काम करना है क्योंकि हम लोग आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा मैथ पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है तो सारा क्वेश्चन हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करेंगे कि क्वेश्चन में, ये आपका भी ड्यूटी बनता है
कि आप बनाइए। मैं आपको कॉन्सेप्ट देते जा रहा हूँ और आप लोग को बताते जाना, तभी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सारा पॉसिबल नहीं और ठीक भी नहीं है, नॉलेज के हिसाब से ठीक भी नहीं है। अगर हम एक ही क्वेश्चन को बताते रहें तो टाइम बर्बादी है। ठीक है, टाइम बर्बादी है। आप लोग कैसे सीखेंगे? हम सीखते रहेंगे, आप नहीं सीखेंगे। मेरा प्रैक्टिस होगा, आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। तो आपको सीखना है, हम तो जानते ही हैं, आपको सीखना है। ठीक है, हम तो जानते हैं, हम प्रैक्टिस है, बार बार हमको बताना पड़ता है। एक क्लास में पढ़ाएं फिर वो क्लास में पढ़ाना होगा, तो हम सीख रहे हैं, आपको सीखना है। और आपको सीखने के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये कैलकुलेशन कर रहा है, फाइंड आउट द मीन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। कैलकुलेशन आप लोग को सब्जेक्टिव है तो आप लोग लिखेंगे, जिनका सब्जेक्टिव भी होगा वो भी इस तरीके से बनाएंगे, जिनका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन होगा वो भी इस तरीके से बनाएंगे, मैं बता दूं। ठीक है, क्योंकि आपको एक अच्छे तरीका से सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तभी कुछ अच्छा विकास होगा। इनकम दिया हुआ है, इनकम है ना, इसको एक्स मान लीजिए, क्योंकि फार्मूला में जो है हम लोग एक्स का यूज करते हैं। ठीक है, 50 है, 100, 200, फिर 2000 है, फिर 3000 है और फिर है 4000 है। तो देखिए, इंडिविजुअल सीरीज का हम लोग कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट ही मेथड से बना दें। ठीक है, आप लोग को भी कोशिश करना है कि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन को डायरेक्ट ही मेथड से बना दीजिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा डायरेक्ट मेथड का? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होगा सिग्मा x बाय n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 4000, 4 और 3 7000, 7 8 9000, 9000 और 200 300, यानी 9350 रुपया हो जाएगा। और n बराबर देखें तो 2 4 6 हो जाएगा। ठीक है, 9350 रुपये। हम लोग क्वेश्चन एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, 4 3 7 8 9000, 200 और 200। क्वेश्चन सही है या फिर देख लेते, मिला लेते हैं हम लोग। 50, 100, 200 और फिर 2000 और 3000 और 4000। ठीक है, तो 4 और 3 7 7 8 9350 रुपया, 9350 रुपये। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का है 9350 रुपया आ गया। और 6 2 4 6 से डिवाइड करना है। चलिए काटिए, 6 एकम 6, 6 7 8 9 3 6 5 30। ठीक है, क्योंकि 33 बना हुआ था तो 6 कम 6 33 बन गया, और 6 बचे 30, यानी फिर 3 बच गया, अबर 35 हो गया। 6 बचे 30 और 6 छक 36 हो जाता, तो 6 बचे 30 ही रहेगा, और अबर बैलेंस कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, तो अबर जो है 50 बन गया, और इसको डिवाइड करेंगे 6 एकम 6 है ना, और 6 कम 6 यानी 33, 6 बचे 30 और 6 बचे 30। उसके बाद फिर यहाँ पर 30 होने के बाद कितना बैलेंस बच जाएगा? 6 कम 6 और 6 और 3 9, यानी 33, और 33 का फिर 3 बच गया, और इसको डिवाइड कर लीजिए आप आराम से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी? 6 कम 6 और 3 बच गया, तो 6 बचे 30 और फिर 3 और 6 बचे फिर 30 हो जाएगा, और 5 बच गया, यानी 50 बन गया, और 6 बचे 30, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 अठी 48, तो 8 बार में जा सकता है। 6 अठी 48 होगा, 49 50 और 2 6 दूना 12 और 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, थोड़ा सा टाइम लग गया हम लोग का डिवाइड करने में।
आप लोग को अच्छे से तरीक़ा से डिवाइड करना है, देख लेना है आंसर, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा मिस्टेक क्यों कर रहे थे, कन्फ्यूज क्यों हो रहे थे यहाँ डिवाइड करने में। तो एक्चुअली क्या है ना कि क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ टाइप पे लिखा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि 2 4 6 7 है ना, तो यहाँ पर कुछ संख्या को छोड़ा गया था, ठीक है, कुछ संख्या को यहाँ छोड़ दिया है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा रहे क्योंकि आंसर मैच नहीं किया, और इसीलिए यहाँ पर काट रहे हैं, क्योंकि हम काट रहे थे तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है उसका मैच नहीं कर रहा था। तो एक्चुअली क्या किया है ना कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, हिंदी में दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, एक जगह यहाँ 500 रुपया और लिखता है, ठीक है। अगर आप 500 रुपये को और ऐड कर देंगे, यहाँ पर 500 रुपये को और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9,580 रुपया, नहीं फिर भी इसको गड़बड़, तो खैर हम लोग ऐड नहीं करना है, हम लोग का जो आंसर है वो यही मान के चलना है, ठीक है। दूसरा हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको दूसरा आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए हम प्रैक्टिस करिएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, डायरेक्ट मेथड से बनेगा आंसर, ठीक है। आप लोग को क्या करना है कि डायरेक्टली ही मेथड से यूज़ करके इसको बनाना है इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन को। अब जो है 1-2 क्वेश्चन आप लोग को हम लिख देते हैं और डायरेक्ट आप लोग को फिर डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके बना लेना। अगर आप चाहेंगे कि नहीं शॉर्टकट का यूज़ करना तो शॉर्टकट का यूज़ कर सकते, लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन डायरेक्ट ही मेथड से बनाइएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, पहला ही थोड़ा गड़बड़ कर दिया, अच्छा नहीं रहा, कोई बात नहीं। चलिए 1 का b, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, मेरा दिमाग जा रहा है आंसर की ओर, ठीक है, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है और पहले ही क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा तो गड़बड़ बात है, ठीक है। तो 500 लिख दिया था, अब यहाँ 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो वही हो रहा था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग को आना चाहिए कि कैसे बनता है। अब चलिए हम क्वेश्चन बी लिखते हैं। क्वेश्चन 1 का ए हो गया, अब क्वेश्चन 1 का बी लिख देते हैं, ठीक है। 1 का बी, x बराबर डाटा है, x बराबर डाटा है, बढ़िया से लिखना 28 34 39 42 50 और 53 और 53 के बाद 54 और 59। इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर इसका आएगा 44.875। अगर आंसर किन्हीं को नहीं आएगा तो कमेंट करना, ठीक है, मैं फिर से रीचेक कर लूँगा और बताऊँगा आप लोगों को। अगर 1 का, चलिए इसका 1 का सी भी दे दे, चलिए 1 का सी भी दे देते हैं। 14 3 0 4 5 और 6। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 5.33 आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कितना होगा, 20.35 15.75 16.50 25.75 और 25.75, ठीक है, फिर 27.04। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 23.39 आएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन है, चलिए 1-2 क्वेश्चन बताइए, इसमें करवा ही देते हैं, आप लोग को बना लीजिएगा, ठीक है, तब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज फिर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें 2 केस है 3 में। पहला में है x का डाटा में 25, सारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, 25 है,
0 पॉइंट। सभी को कमेंट ज़रूर करके बताना कि सर आंसर मेरे को सारा आया है। 405, फिर 3.245, उसके बाद है 0.0832, ये आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा इसका आंसर कितना आएगा जी? आंसर भी बताते जा रहे हैं। इसका आंसर आएगा 7.1833 आएगा। ठीक है, बराबर के बाद जो है ये आंसर है इधर। ठीक है, फिर 2 नंबर x बराबर में पहला है 25 ही है, नहीं आएगा तो आप लोग बताना। 3005, 4.81 और फिर है 0.1003। ठीक है, इसका आंसर आएगा 7.5527 आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। ये सारा आप लोग को प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से बता दूं, आप लोग को बनाना है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अब फिर भी अगर आप नहीं बनाएंगे, अगर कोई गड़बड़ होगा तो फिर आपको बोले कि हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को कमेंट करना है, इसका सारा सोल्यूशन आप लोग को PDF में दे देंगे। फिर नहीं बनेगा तो, और बन जाएगा तो बहुत है। इसमें करना क्या है, अभी जैसे हम लोग डिवाइड करने में गड़बड़ कर रहे थे तो आप लोग को मोबाइल का यूज़ कर लेना, चेक कर लेना। अगर जोड़ आप एक बार पहले खुद से जोड़िए और फिर नहीं जोड़ पाते हैं, जैसे आप जोड़ें डाउट लग रहा है तो एक बार फिर अपना से खुद से जोड़ लेना एक बार, और फिर मोबाइल से डिवाइड कर लें। जैसे भी हम लोग डिवाइड किए, डाउट लगता है कि गलत डिवाइड है तो एक बार मोबाइल से चेक कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से ही करना है, टाइम लगे तो लगे, खुद से करिएगा। उसके बाद चेकआउट करने के लिए एक बार मोबाइल का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जोड़कर और उतना नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 का है, 4 में 2 क्वेश्चन है। इसमें भी पहला में है 20.6, 19.8, 21.1, 21.8, उसके बाद है 21.7, उसके बाद है 24.7, उसके बाद है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा से लिखना है, बहुत लॉन्ग है, 21.4। प्रैक्टिस से आपको जोड़ घटाव के लिए आपको मजबूत कर रहा है। ठीक है, 21.5, 21.2, 21.0। देख रहे हैं, आपको कहता है कि जोड़ घटाव बढ़िया से जानते हो या नहीं, इस चीज़ का ये इतना काम करवा रहा है। इसका आंसर आएगा जी, इसमें इस क्वेश्चन में क्या बनाना है, ये x का डाटा दिया हुआ है और बोलता है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मेजरमेंट और द एवरेज ऑफ द लास्ट 6 मेजरमेंट। इसमें क्वेश्चन 2 केस में बोला, पहला x का ये डाटा हो गया और इसमें पहला केस में बोला, और केस नंबर 2 में क्या बोला सो देखो समझो। पहला क्वेश्चन केस में बोला कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मेजरमेंट, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तक का पहला एवरेज निकालना है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एवरेज ऑफ, लिख ही दे रहे पूरा, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मेजरमेंट। ठीक है, मतलब फर्स्ट से लेकर 6 तक का मेजरमेंट करना है, एवरेज करना है। और दूसरा में एवरेज ऑफ द लास्ट 6 मेजरमेंट, लास्ट 6 मेजरमेंट, यानी इधर से आपको 6 डाटा तक
एवरेज करना है। समझ में आ रहा है? इधर से आपको 6 तक का एवरेज निकालना है और दूसरा केस में इधर से गिनकर 6 जोड़कर और 6 से डिवाइड कर देना है। आंसर कितना आएगा दोनों का बता दे रहे हैं आंसर भी इसका। पहला का आंसर जो आएगा 21.616, ठीक है। दूसरा का जो आएगा 21.916 आएगा। ये दोनों का आंसर आएगा, लिख लीजिए साफ साफ से। फिर हम लोग को 5 और 6 2 क्वेश्चन और बचता है, 2 लिखा देते हैं, बाकी सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आराम से इसको लिख लिया, हटाते हैं इसको। दो क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको मीन निकालना है। तो x का डाटा है 280, 180, 96, 98, 104, 75, 80, 94, 100, 75, 600 और 200, ठीक है। और इसको आंसर कितना आएगा जी? इसका आंसर आएगा 165.17, ये आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का। x बराबर है 96, 180, 98, 75, 270, 80, 102, 100, 94, 75, 200, 600, 610, ये टोटल डाटा है। इसका आंसर आएगा 165। ये क्वेश्चन है, अगर आप इतना मीन का इंडिविजुअल सीरीज का इतना सारा क्वेश्चन बना लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि फिर आपको ज़िंदगी में मीन का इंडिविजुअल सीरीज में प्रॉब्लम होगा पहले, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप क्वेश्चन बना लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका डिस्क्रीट सीरीज लेकर आएंगे। फिर वहाँ पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन बता दिया जाएगा और फिर सारा क्वेश्चन लिखा दिया जाएगा, अब सारा क्वेश्चन बनाएंगे। इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे ताकि आप लोग को पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बने रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।